नमस्कार। कर्म, ये शब्द सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, पर आज हम जानेंगे कि ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इसी आम सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। हमें यही सिखाया गया है कि अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे का बुरा। लेकिन सोचिए, क्या कर्म सच में कोई ऊपर बैठा जज है जो सजा या इनाम बांटता फिरता है? अगर नहीं, तो फिर आखिर ये है क्या? और देखिए, यही वो एक लाइन है जो कर्म के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट सकती है। कर्म कोई बाहर से सजा देने वाली ताकत नहीं है, बल्कि ये तो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो बस हमें हमारा ही सच दिखाता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, कर्म सजा है या परिणाम। फिर इसकी असली एनर्जी क्या है, इसके 3 टाइप कौन कौन से हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, हम इसे बदल कैसे सकते हैं, और आखिर में इससे आजाद कैसे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सवाल पर। कर्म, सजा या परिणाम? अक्सर हम इसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट से जोड़कर देखते हैं, पर सच्चाई ये है नहीं। कर्म कोई डराने वाली चीज नहीं है दोस्तों। ये तो बस एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। जो एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन, एक नतीजा जरूर होगा। और इस नतीजे को समझने की चाबी है ये समझना कि कर्म दरअसल एक एनर्जी है, एक ऊर्जा। हम जो भी सोच, जो भी भाव अपने काम में डालते हैं, ठीक वैसी ही एनर्जी हम इस दुनिया में भेजते हैं, और फिर वही घूमकर हमारे पास वापस आती है। इसका सोर्स कोई और नहीं, हम खुद हैं। अच्छा, तो ये एनर्जी काम कैसे करती है? ये कर्म की असली ऊर्जा है क्या? सब कुछ हमारे अंदर के भाव पर टिका है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसका हिसाब ना बिल्कुल सीधा साधा है। अगर किसी काम के पीछे क्रोध है तो जिंदगी में और क्रोध ही लौट कर आएगा। अगर मन में लोभ है तो हमेशा कमी का एहसास ही बना रहेगा। डर में रहकर कोई फैसला लेंगे तो भविष्य भी डरावना ही लगेगा। लेकिन अगर भाव प्रेम का है तो जिंदगी भी पलटकर प्रेम ही देगी। बस इतना ही सीधा है इसका खेल। पर कई बार मन में ये सवाल उठता है ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब कर्म की इस गहरी समझ में है। देखिए, कर्म सिर्फ इस एक जन्म का हिसाब नहीं है। ये तो एक मेमोरी की तरह है, एक स्मृति जो ना जाने कितने जन्मों से हमारे साथ है। और वो बातें, वो कर्म जिन्हें हम पूरी तरह भूल चुके हैं, वो भी हमारी एनर्जी में एक छाप की तरह मौजूद हैं। तो इस पूरे कर्म के खाते को, इस पूरे सिस्टम को बेहतर समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। चलिए समझते हैं ये 3 हिस्से क्या हैं। सबसे पहला है संचित कर्म। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा गोदाम है जहां हमारे सभी जन्मों के कर्म जमा है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये उस गोदाम से निकाला गया वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इस जिंदगी में मिल रहा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो है क्रियमाण कर्म, यानी हमारे वो काम, वो सोच, वो शब्द जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही तीसरा कर्म है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और बस यहीं पर हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। कर्म को बदलना असल में अपनी किस्मत को कोसना नहीं है, ये तो खुद को, अपने अंदर को बदलना है। तो फिर सवाल वही है, हम उस कर्म को कैसे बदलें जो हमारे हाथ में है, हमारे क्रियमाण कर्म को? इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, 3 सूत्र। पहला है इरादा। एक साफ सुथरा नेक इरादा हमेशा एक खूबसूरत नतीजे को ही जन्म देता है। दूसरा है भाव। क्या काम के पीछे का भाव प्रेम का है? क्योंकि जब भाव प्रेम का होता है ना, तो कर्म कांटा नहीं, फूल बन जाता है। और तीसरा है हमारा चयन। हर पल हम जो चुनते हैं, जो फैसला लेते हैं, बस वही हमारे कल की दिशा तय कर देता है। और अब चलते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। क्या कर्म हमेशा एक बोझ ही रहेगा, एक बंधन, या फिर ये मुक्ति का, आजादी का रास्ता भी बन सकता है? ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। असल में कर्म बोझ बनता ही तब है जब हम उसके नतीजे से, उसके फल से बुरी तरह चिपक जाते हैं। ये जो चिंता है ना, यही कर्म को भारी बना देती है। और जैसे ही हम फल की चिंता को छोड़ते हैं, वही कर्म पंख की तरह हल्का हो जाता है। तो फिर ये बंधन, ये बोझ, आजादी कैसे बनता है? ये तब होता है जब हम अपने काम को सिर्फ काम नहीं, पूजा समझने लगते हैं। जब हम काम में इतने खो जाते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ वाला भाव ही खत्म हो जाता है,
और जब हम नतीजे की जिम्मेदारी उस ऊपर वाले पर, उस ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि सारे बंधनों से आजाद कर देता है। और अंत में कर्म का सबसे बड़ा सच यही है कि कर्म दर्द देने के लिए नहीं है। कर्म तो एक आईना है। ये हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए आता है, ये दिखाने के लिए कि हम असल में कौन हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी अपनी जागृति। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इस नई समझ के साथ आज ऐसा कौन सा नया कर्म करने का इरादा है, ऐसा कौन सा नया भाव, कौन सा नया चयन जो आने वाले कल की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।